हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर कैंप चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों को, बोर्ड के बच्चों को जो इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं, उनके लिए मेटल नॉन मेटल चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन आर कैटायंस। इसके पहले हमने एक जनरल आइडिया दिया था पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बारे में। आज हम पर्टिकुलर पॉजिटिव आयन का यानी कैटायन का कैसे बनना होता है, हाउ दे आर फॉर्म्ड, है ना, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए कैसे होता है प्यारे। हाँ तो प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस आर केटायंस। केटायन माने कैट, और कैट में कैट माने बिल्ली होता है, उसी में आयन जोड़ दो, कैटायन बन गया। स्पेलिंग याद हो गया ना? याद हो जाएगा, वेरी गुड। CAT कैट लिखो, उसमें आयन जोड़ दो, IONS, कैटायंस। कैटायन को पॉजिटिव आयन कहते हैं प्यारे बच्चों। इफ एन एलिमेंट हैज, कोई भी एलिमेंट हो, हैज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल of its atom, then it loses these electrons to achieve the inert gas electronic arrangement of the eight electrons in their 8 valence electrons and forms positively charged ions or cations। कोई भी एटम हो जिसके बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वह अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, लूज कर देता है, दे देता है। और देने के बाद फिर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और यह 8 इलेक्ट्रॉन एक तरह से इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड 7, 6, 5 इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशंस। तो प्यारे बच्चों, ऐसे जगह पर जो है 6, 7 या 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बड़ा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल है। तो मेटल एटम्स, जितने मेटल हैं प्यारे बच्चों, जितने मेटल हैं, मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। और मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है। मेटल हमेशा कैसा आयन बनाता है? पॉजिटिव आयन, मतलब कैटायन बनाता है। देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने दे रखा है। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आयंस। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का आयन कैसे बनता है? पहले तो एटॉमिक नंबर देखो बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब यहाँ पर हमने 2, 8, 1 रख दिया। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। आपको दिख रहा है साफ साफ, मैंने गोला भी मार दिया। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। अब यह 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 1 प्रोटॉन बढ़ जाएगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब बाहर क्या बचा? 2, 8, 2 और 8, और सोडियम पर 1 प्लस चार्ज आ गया। अब 2, 8 किसके बराबर हो गया? नियान के बराबर हो गया। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया प्यारे बच्चों। यह एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। यह एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ध्यान दीजिए, सोडियम के बाहरी 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन है, निकल जाएगा, तो 1 प्लस चार्ज आ गया सोडियम पर। तो अब सोडियम का पर कितना हुआ? 2, 8, 8, 2, 10, 10 किसके बराबर होगा? नियान के बराबर। ये इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। अब इसी तरह से मैग्नीशियम की बात किया जाए, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 12 होता है। 12 होता है, और इसका देखिए 2, 8, 2, बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मैग्नीशियम का जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा? इसमें कितना बचेगा? जो है 2, 8 बचेगा। तो मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज आ गया, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब एल्युमिनियम की बात किया जाए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो ये हो गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, आप समझ लीजिएगा। ये मैग्नीशियम है। अब एल्युमिनियम नीचे है, थोड़ा सा मैं देख जगह बना के दिया हूँ आपको। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का 13 होता है, 2, 8, 3, बाहर 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको।
और यहाँ पर मैंने -3 लिख दिया। -3 मान 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एल्युमिनियम पर, तो 3 प्लस चार्ज यहाँ दिख रहा है। ये जो लाल लाइन दिख रही है, लाल लाइन के ऊपर मैग्नीशियम का है, ठीक है। अब एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज आ गया क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब एल्युमिनियम के बाहर कितना हुआ, 2 8। इस तरह से देखा जाए तो सोडियम के बाहर 2 8, मैग्नीशियम के बाहर 2 8, एल्युमिनियम के बाहर 2 8। तो ये सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन किसके बराबर हो गए, नियान के। इनर्ट गैस नियान होता है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 2 और 8 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह नियान का जो इनर्ट एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो प्यारे बच्चों, 2 8। तो अब 2 8 सोडियम आयन हो गया उसके बराबर, 2 8 मैग्नीशियम आयन हो गया उसके बराबर, 2 8 एल्युमिनियम आयन हो गया उसके बराबर। तो ये इसके पहले नहीं थे। इसके पहले क्या था, सोडियम के बाहर 1 था, मैग्नीशियम के बाहर 2 था, एल्युमिनियम के बाहर 3 है। तो अब ये 1 2 3 जो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया अभी, ये निकाल देते हैं, ये डोनेट कर देते हैं। डोनेट करने के बाद ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं और स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव आयन बनता है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव आयन बनाता है, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना प्रोटॉन बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। अब सोडियम की बात करो, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं तभी तो एटम न्यूट्रल होता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन तो निकला नहीं, तो 1 प्रोटॉन बढ़ गया, तो 1 प्लस चार्ज आ गया। उसी तरह से मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, जिसका मतलब क्या हुआ, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 प्रोटॉन बढ़ गया, 2 प्लस चार्ज आ गया। इसी तरह से एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन। तो अब 13 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 3 प्रोटॉन बढ़ गया, 3 प्लस चार्ज आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये रहा पॉजिटिव आयन का बनना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर करना। 10th के बच्चों को बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स पाने के लिए मास्टर केम चैनल उनके लिए शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच।